जिले की दूरस्थ वनांचल क्षेत्र पर हाथियों का प्रकोप से थर्राए 14 ग्राम पंचायत। हाथी के खौफ से 14 ग्राम पंचायत के लोग थर्राए हैं। वन विभाग की उदासीनता से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज कमेटी हॉल पर 14 ग्राम पंचायतों के सरपंचों के द्वारा समस्त पंच और सरपंच एक राय होकर हाथी के प्रकोप से बचने के लिए कोई ठोस कदम उठाने के लिए शासन प्रशासन को उनके ऊपर जो भी गुजर रही है उनसे अवगत कराने का निर्णय लिया गया। ग्रामीणों का यह आरोप है कि वन विभाग के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। शाम होते ही रोजाना हाथियों का दल गांव में घुसता है और मकानों के साथ तोड़फोड़ कर जान माल की भी नुकसान पहुंचाता है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि हाथियों की भय से रत जगह करने के लिए मजबूर एवं छोटे बच्चों को लेकर इस ठंड में छत के ऊपर सोने के लिए मजबूर है। हाथियों का कहर लगातार गांव क्षेत्रों में जारी है। वन विभाग सिर्फ मुख्य दर्शक बनकर देख रही है। कटघोरा वन मंडल में केंद्रीय रेंज पर भी अभी भी 50 से 60 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। आज के इस बैठक में ग्रामीणों ने तय किया कि जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई करने हेतु कहा जाएगा, अन्यथा 15 दिवस के अंदर नेशनल हाईवे को जाम करने की भी चेतावनी दी जाएगी। मेरा पर्ची है बाबा खान ग्राम कोटिया। हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जो हाथी आज 10 साल 15 साल से यहाँ पे जो नुकसान कर रहा है, तोड़ कर रहा है, फोड़ कर रहा है, जीव जान का हत्या कर रहा है, प्रभावित सारे हमारे पूरा क्षेत्र टोरी ब्लॉक कम बेच करके, तो इससे हम लोग तंग आ गए हैं। न तो रात में हम लोग सो सकते हैं, न दिन में कहीं किसी घर में जा सकते, न गाँव जा सकते। इस तरीके से हालात में हमारी जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। कोरोना हमारे लिए कम है, कहीं हाथी हमारे लिए ज़्यादा हो गया। दरअसल बात क्या है कि जो भी नुकसान हुई है, खेती बाड़ी का नुकसान होता है, वो दिया जाता है कंप्लेंट वन विभाग को दिया जाता है, रेंजर को दिया जाता है, बीट गार्ड को दिया जाता है। वन विभाग के द्वारा किस प्रकार का एहतियात या वन विभाग द्वारा कोई भी सुविधा नहीं कराई जाती, नहीं कराई गई है। वो अपना गजराज हाथी लेके गाड़ी लेके आता है, मेन रोड में घूमता है, उसके बाद में चला जाता है। जो कुछ भी अगर कोई मदद करती है जनता द्वारा, कोई बात अगर आता है तो हमारी ही पार्टी महिला पुरुष करके उसको भगाने का काम करते हैं, लेकिन भगा करके हमारी ज़िंदगी कितना दिन तक चलेगा, खतरा बना रहता है। आखिरकार में रात में आ जाता है, दिन में आ जाता है, छोटे छोटे बच्चे का वो पोटा निकाल देगा, हड्डी तोड़ देगा, हथड़ी निकाल देगा, मुंडी पटक देगा, भेजा निकाल देगा। मुआवजा 6 लाख रुपया सरकार देती है। 6 लाख क्या, मेरी ज़िंदगी की कीमत सिर्फ 6 लाख रुपया ही है, अमूल्य है। मेरे घर परिवार बेवा हो गई, या मेरी पत्नी का इस तरीके से हालात हुआ तो मैं बेवा हो गया, घर मेरा नाश हो गया, दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। इस तरीके से हमारी हालात जो है आज गुजर रहा है। और दूसरी बात, सरकार व्यवस्था भेजती है उल्लड़ पार्टी, बंगाल से मंगाती है, करोड़ों अरबों रुपया उसके पीछे में खर्च करती है। यहाँ उसको डिवीजन द्वारा उसको कोई संसाधन नहीं दिया जाता, उनकी शिकायत है। और हुल्लड़ पार्टी से हमारी सुरक्षा प्रदान नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे हम हैं वैसे हमारे साथ में हुल्लड़ पार्टी भी है। 2 भीड़ गाड़ आ जाते हैं, एक डिप्टी रेंजर आ जाता है। रेंजर को तो कभी चेहरा भी नहीं देखा गया कि रेंजर होता कैसा है, जो होता कैसा है, जो को तो बात छोड़ो। तो इस तरीके से हालात में 2 भीड़ गार्ड हमारे साथ में रोड में खड़े हैं और हम जंगल में पहाड़ में घुस करके हाथी दौड़ा रहे हैं। इन परिस्थितियों से हमारे बीच में जो हमारी गुजर हो रही है तो हम परेशान हैं। आज हर इस तरीके से हमारी हालात बनी हुई है कि हमारा दुर्लभ है, जीना भी दुर्लभ है, घर से निकलना दुर्लभ है। अभी बैठक में कंडीशन इसी प्रकार से बैठक की गई है कि हम अब सरकार को जा करके अपनी ज्ञापन देंगे और हम अपनी सुरक्षा के बारे में उसको सुनिश्चित कराएंगे। हम यही चाह रहे हैं, जो भी व्यवस्था, मेन व्यवस्था हमारी सुरक्षा ऐसी होगी, या तो सरकार अपने हाथियों का, अपने संपत्ति का, अपने चीज़ का वो चरवाह लगाए, जैसे कि हम अपने गाय बैल 100-100 200 मूड़ का 10 मूड़ का चरवाह लगाते हैं और उसकी सुरक्षा करते हैं। तो इसी तरीके से या तो वो चरवाह लगाए, दूसरा अभियान बनाए। और कैसे अभियान बनाए? एक ही अभियान छत्तीसगढ़ में मत बनाए, जंगल का एरिया विभाग देख करके वो अभियान बनाए। अगर उसको कुछ कमी होती है, वहाँ पे कुछ किसानों की ज़मीन फंस गया है, घर मकान है, तो जब वो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, उद्योग देने के लिए, कोयला के लिए, पत्थर के लिए, वो इंडस्ट्री बनाने के लिए खाली करा देती है, मुआवजा देती है, बसाहट देता है। इसी तरीके से अगर ज़मीन कम होता है तो हम सब देने को तैयार हैं, कम से कम लाखों करोड़ों में
की जान की सुरक्षा प्रदान हो सकती है। और इसके लिए हम ज्ञापन देने के लिए हमारी तैयारी है कि हम सरकार से अपनी बात को रखेंगे कि दो ही हमारा उपलब्ध व्यवस्था है, ये हुल्लड़ पार्टी से और मसाल जलाने से हमारी व्यवस्था नहीं हो सकती है, हमारी जान माल नुकसान होता ही रहेगा। दूसरी एक ही व्यवस्था हमारे सामने में आ रहा है कि सरकार या तो चरवाह लगाए, उसकी सुरक्षा के लिए गार्ड लगाए, पुलिस लगाए, मिलिट्री लगाए, जैसे लगाए, या फिर अभयारण्य बनाए। ये मेरा वक्तव्य है। अपना परिचय देंगे? कोमल कुमार सिंह तंवर। तंवर जी, जैसे भी आप लोग कोमल कुमार सिंह तंवर, जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 8 लमना। तंवर जी, जैसे भी आप लोग बैठक हुई हाथियों को लेके, उसमें क्या अभी निष्कर्ष निकला? अभी सभी सरपंच साथी और गांव से जुड़े हुए सम्मानित नागरिकों के साथ हमारी यही चर्चा पर चर्चा हुई है कि इस हाथी के संबंध में अभी तक वन विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हम लोग तंग आ करके 8-10 पंचायत मेरे क्षेत्र में आता है, सारे नागरिकों को बुला करके हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम विभिन्न प्रकार की जो हमारी एजेंडा दिख रही है उनको एक लेटर के माध्यम से समस्त नागरिकों के द्वारा या जनप्रतिनिधि द्वारा हम कलेक्टर महोदय के पास जाएं और उनके पटल पर रखें, ताकि कलेक्टर महोदय के द्वारा वन विभाग को ये आदेशित करें या निर्देश करें ताकि हमारी जान माल को सुरक्षा प्रदान कर सकें। अभी जो भी सुरक्षा प्रदान की जा रही है वन विभाग के द्वारा वो नगण्य स्थिति में है। ये लोग एक कहा जाए कि वो फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, गांव बेवजह हमारे प्रशासन के पैसे को खर्च कर रहे हैं, जो जायज नहीं है, नाजायज है। जहां पे खर्चा होनी चाहिए खर्चा नहीं हो रही है। वन विभाग के द्वारा अभी वेस्ट बंगाल से 10 जने की संख्या में वो हुल्लड़ पार्टी को लाया गया है। हमने कल ही जाके सिमराहा, गाड़ागोड़ा, हरदेवा इधर भ्रमण किया मैंने और जाके उनको देखा भी। आराम से वो बैठ के खाना पका के दोनों टाइम खा रहे हैं, आराम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास हाथी को भगाने का कोई संसाधन नहीं है। न उनके पास डीजल है, न ऑयल है, न भक्का बनाने के लिए वहाँ बोरा उपलब्ध है। खाली 10 mm के राड को लेके हमने बैठे हुए उनको देख के आया है। तो हम लोगों का एक मूल उद्देश्य है कि हमारे जिला प्रशासन जिला का मुखिया होता है, जिला के समस्त नागरिकों के ऊपर उनका दायित्व होता है, उनका जान माल की सुरक्षा करें। और ये भी आज छत्तीसगढ़ सरकार का मेन पहल है कि कोई भी प्रजा मेरी भूखा न मरे करके 1 रुपए किलोमीटर चावल दे ही रहा है। तो आज यही स्थिति हमने क्षेत्र के भ्रमण में देखा है कि सुबह दोपहर को या शाम को हो, सोसाइटी से अनाज ले जाते हैं, घर में रखे रहते हैं, रात को आता है हाथी, उसको भी खा के चला जाता है। अभी मेरे गांव बनिया में 15 दिन तो पहले फसल कटाई के समय में हाथी रुके थे। आज 16वां दिन है फिर हमारे ग्राम पंचायत बनिया में हाथी टच से मस नहीं हो रहा है। फिर भी वन विभाग वाले आते हैं और देख के चले जाते हैं, कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। तो तंग आकर के आज मीटिंग रखा हूँ इसी तारतम्य में कि हम हमारे मुखिया के पास जाएं। वो कलेक्टर महोदय जिला का मुखिया होता है। अब मुखिया क्या निर्देश देते हैं, अब उनके पास जाने के बाद ही इसमें एक ठोस पहल निकल सकता है। मेरा नाम है शिव प्रसाद शेराम, मैं ग्राम पंचायत बनिया को हूँ। मेरा मोहल्ला का नाम है सिमराहा पारा। आज रात में हम लोगों के यहाँ चारों तरफ से हाथी 5-6 घर को तोड़ दिया और रात में हमारे गांव की जनता लोग सब इधर उधर बिखर गए थे और ट्रैक्टर के माध्यम से हम लोग हाथियों को इधर उधर भगाए और बहुत 5-6 घर हम लोगों के यहाँ नुकसान कर दिया। किसी का धान खा दिया तो किसी का और नुकसान किया। वन विभाग के द्वारा क्या किस प्रकार की व्यवस्था किया गया है? वन विभाग के द्वारा व्यवस्था नहीं किया गया था। वन विभाग के कर्मचारी रेंजर साहब आए थे रात में, यही बताए कि अपना अपना जान का सुरक्षा करिए और हाथी का मुआवजा शासन द्वारा दिया जाएगा और इसके लिए आपका जान का प्यारा है। आप लोग अपने अपने घर में आग जलाकर, मसाल जला करके पक्के मकान में जा कर के रहिए, ऐसे कहकर रेंजर साहब बोले हैं, डिप्टी साहब से बीट गार्ड। और हमारे यहाँ आपके गांव में कितने पक्के मकान होंगे? एक ही स्कूल है, नहीं पक्के का मकान है ही। तो स्कूल में जा कर के सब लोग रहो। उसके बाद हमको कह कर के करीबन 3 बजे वो लोग चले गए और 3 बजे के बाद हमारे यहाँ पूरा हाथियों का विचरण। सुमेर सिंह के यहाँ करीबन 10 बोरा धान खा गया, रहर खा गया, शेखर का आलू खा गया और शेखर का आलू खा गया और राज सिंह मरकाम के यहाँ उसका घर का कपाट को तोड़ दिया और मेरा
अरहर को पूरा ख़त्म कर दिया। ऐसे करके पूरा गांव का तहस नहस, और तालाब में जा कर के वो लोग हाथियों डुबकी लगाया करते थे। और उसके अगर वन विभाग की बात करें मुआवजे राशि की, तो कितना मुआवजा राशि वन विभाग आपको प्रदान करेगा? हम लोगों का मूल्य तो अमूल्य है, कह नहीं सकते वन विभाग से। अब 6 लाख दे देती है, 6 लाख में हम लोगों का क्या होगा? 6 लाख से तो हमारा परिवार थोड़ी चलेगा भाई। हमारे यहाँ के कितने नुकसान हो जाएंगे 6 लाख में, तो हम जी नहीं सकते। हमारा कीमत है, अमूल्य है, इसके बारे में हम गणना नहीं लगा सकते कि हमारा कितना कीमत है। 1 रुपया भी हो सकता है, कई करोड़ भी हो सकता है। इसके बारे में हम अपना सौदा नहीं कर सकते कि हमारा कीमत कितना है।